नमस्ते, बालाजी हिंदी टारो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से आ गई हूँ एक जनरल रीडिंग लेके, जनरल लव रीडिंग, जो आपकी रिश्ते की स्थिति को हम देखेंगे, लव एंड रिलेशनशिप का। अगर आप लव वाले रिश्ते में हो, लव एंड रिलेशनशिप में हो, तो भी ये रीडिंग आपके लिए होगी। अगर आप शादीशुदा हो और जानना चाहते हो आपकी रिश्ते की स्थिति क्या रहेगी, तो भी यह रीडिंग आपके लिए होगी। ये जनरल रीडिंग है, तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिए और बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से, अगर आप कैंसर हो या कैंसेरियन हो, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट रहेगा, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करता है। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखे और बाकी को छोड़ दे। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं कैंसर यानी कर्क राशि। ये रीडिंग होगी 17 जुलाई से लेकर 23 जुलाई तक की। 17 से लेकर 23 जुलाई तक की हम आपकी और आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स को चेक करेंगे। फिर देखेंगे वो क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हो, रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है और एंजल की गाइडेंस आपके रिश्ते के लिए। तो लेट्स सी, देख लेते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। कैंसर, द फूल। फूल के कार्ड को क्लैरिफाई करके देखेंगे कि फूल के कार्ड क्यों आए हैं। एम्परर, एस ऑफ वांड्स एंड द टावर के कार्ड आए हैं। आपके पर्सन की फूल के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। मुझे लगता है रिश्तों में प्रॉब्लम चल रहा है आप लोगों का। कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम जो जिसके लिए आप तैयार नहीं थे, अनवांटेड चीजें हो रही है रिश्ते में। लेकिन अभी ये पर्सन जो है आपके साथ बहुत सारा कम्युनिकेशन चाहते हैं। ये रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहते हैं, साथ ही साथ अपनी डिग्निटी को भी मेंटेन करना चाहते हैं। हो सकता है ये कोई हायर अथॉरिटीज या पोस्ट को होल्ड करता है बंदा या बंदी। साथ ही साथ ये एक्शन लेना चाहते हैं, लेके रिश्ते की जो भी प्रॉब्लम चल रहा है उसे खत्म करना चाहते हैं। बहुत सारा कम्युनिकेशन चाहते हैं आपके साथ, हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, चीजों को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। जो भी प्रॉब्लम चल रहा है उस प्रॉब्लम की वजह जो है उसे खत्म करना चाहते हैं। पहले ये अगर सोच रहे थे कि अपने तरीके से रहेंगे, अपने बारे में सोचेंगे, अपनी चीज़ों को अपने तक ही रखेंगे। हो सकता है गुस्से की वजह से ये ऐसा सोच रहे थे, लेकिन अचानक से उनमें परिवर्तन आया है और वो सोच रहे हैं कि रिश्ते को नए तरीके से शुरू किया जाए। लेकिन हाँ, एक शर्त उनकी रहेगी कि ये रिश्ता जो भी होगा, जिसकी भी शुरुआत ये करेंगे, एक्शन जो भी लेंगे, तरीका उनका अपना होगा। लेकिन आप जैसे सोच रहे थे कि ये हो जाए, वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे। जो करेंगे अपनी मर्जी से करेंगे, जिसकी वजह से ये रिश्ते में एक्शन लेना चाहते हैं। वैसे भी ये बहुत ज़्यादा अपने बात मनवाने वाला बंदा या बंदी होगी। ये अपने तरीके से चलने वाला इंसान है। जो भी कहेंगे अपने तरीके से कहेंगे, अपनी मर्जी से कहेंगे और अपने अगर मैं इस बात का इस्तेमाल करूंगी, आपको कुछ लोगों को बुरा लग सकता है, जो क्रॉस वॉचर है, अपने फायदे के बारे में सोचता है हमेशा। जिसमें उसका उनका फायदा रहेगा वो वही काम करेंगे, तरीका उनका होगा और चीजें उनकी मुताबिक हो, ऐसा ये सोचते हैं, सोच भी रहे हैं करंटली। अभी हम देखेंगे आपकी खुद की करंट फीलिंग्स क्या हैं। अभी हम देखेंगे आपकी खुद की करंट फीलिंग्स क्या हैं। कैंसर, किंग ऑफ सोर्स। कहीं ना कहीं आप जो हो वो भी अपने तरीके से सोच रहा है, अपने दिमाग का इस्तेमाल कर रहा है,
ये जो कार्ड है ना, जो दोनों के दोनों आप जो हो, एक एम्परर, दो किंग ऑफ वॉन्ड्स, करीब करीब दोनों की सोच, दोनों की थॉट सॉरी थॉट प्रोसेस, भावनाएं एक जैसे हैं। सिर्फ अपने बारे में सोचना, माई वे इज द हाई वे टाइप की सोच। जो मैं सोचता हूँ वही सही है, जो वो कर रहा है वो गलत है। सामने वाला हमेशा आप लोगों के लिए गलत ही होते हैं। तो आप भी अपने बारे में सोचने में बिजी हो, आप भी अपने तरीके से सोचना चाहते हो। देख लेते हैं किंग ऑफ सोर्ट्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे हम। डेफिनेटली कंट्रोल इशू है रिश्ते में, माइंड गेम मैनिपुलेशन ये चल रहा है। कैंसर, या तो आप कर रहे हो या तो आपके पर्सन। कोई भी 1 इंच भी नहीं छोड़ने के लिए राजी है। मतलब तुम ऐसा कर, तुम मुझे 1 उंगली दिखाओगे तो मैं तुमको 2 दिखाऊंगा, जिसकी वजह से आप लोगों की रिश्ता स्टक है, रुक गया है, रिश्ते में प्रोग्रेस नहीं हो रहा है। फिर भी ये बंदा आपसे बात करने के लिए राजी है, कम्युनिकेट करने के लिए राजी है, एक्शन लेंगे ही, ये बात करेंगे, हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन होगी, जो भी बोलना है खुल के बोलेंगे। लेकिन आप जो हो, क्योंकि कार्ड आपके तरफ से आया है, मुझे आपके तरफ से ही पढ़ना पड़ेगा। आप तो अपने बारे में सोचने में इतना बिजी हो, कॉम्प्रोमाइज करना, रिश्ते के बारे में सोचना, ये आपको सही नहीं लग रहा है। अभी आप सिर्फ अपने बारे में सोचोगे, अपने तरीके से सोचोगे, जो ऐसा जो जो चल रहा है उसको चलने दिया जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं अपने में मस्त हूँ, बिजी हूँ, फिनेंशियल स्टेबिलिटी मेरे पास है। अगर नहीं है तो वो मेरे मेहनत से धीरे धीरे मुझे मिल जाएगा। मुझे किसी की बात नहीं सुननी है, किसी की ऑर्डर सिटी को नहीं मानना है। आपके पर्सन भी इस तरीके से सोच रहा है, जो भी होगा मेरे हिसाब से होगा। ये करंट एनर्जी है। अभी हम देखेंगे आपके पर्सन चाहते क्या हैं। आप किसी एरीज लियो सजिटेरियस के साथ डील कर सकते हो। कैंसर, देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या हैं। जजमेंट, मैंने कहा ना, फिर भी ये पर्सन जो है अपने तरीके से ही सही, लेकिन रिश्ते को वापस पाना चाहते हैं, रिश्ते के बारे में बात करना चाहते हैं। लेकिन आपकी करंट एनर्जी जो है, रिश्ता स्टक है, वजह भी आपको पता है, लेकिन आपको उसकी परवाह नहीं है। हो सकता है बहुत ज्यादा गुस्से में हो, और आप स्टेबिलिटी चाहते हो। ऐसा नहीं कि रिश्ते में स्टेबिलिटी नहीं चाहते, लेकिन अपने हिसाब से चाहते हो। आपके पर्सन भी रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं, लेकिन अपने हिसाब से चाहते हैं। बहुत मजेदार रीडिंग हो रहा है। किन लोगों का हो रहा है मुझे पता नहीं, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सच में ऐसा भी है। ये अपने तरीके से सोच रहा है, आप अपने तरीके से सोच रहे हो, कोई किसी से कम नहीं। ये रिकॉन्सिलेशन चाहते भी हैं, लेकिन शर्त मेरी होगी। किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड द मून के कार्ड, झूठ, फरेब, बातें छुपाना, इन चीजों को ये कर रहे हैं, या फिर आप कर रहे हो, ये उसको पकड़ रहे हैं। जो भी है, बंदा आपके साथ रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं, रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहते हैं, शादी के बारे में सोच रहा है। अगर आप पहले से ही शादीशुदा हो तो रिश्ते को वापस पाना चाहते हैं, लेकिन किसी भी तरीके से ये झुकेंगे नहीं। एक्शन भी लेंगे, ये आपसे बात भी करेंगे, लेकिन उस तरीके से नहीं करेंगे जिस तरीके से आप सोच रहे कि आके पैर पकड़ेंगे। नहीं, प्रपोजल दिया जाएगा आपको। ये जो प्रेयर कर रहा है, यूनिवर्स से मांग रहा है, ये आप नहीं देख पा रहे हो। जो आप देख पाओगे वो होगा, आपको प्रपोजल दिया जाएगा। हो सकता है उसमें आधा झूठ हो, मतलब रिश्ते को पाने के लिए ये झूठ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये कोशिश करेंगे। अभी हम देखेंगे आपकी करंट फीलिंग्स, तो मैंने देखा, अभी देखेंगे आप क्या चाहते हो।
टू ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करेंगे। थर्ड पार्टी है, पैसा, थर्ड पार्टी की प्रॉब्लम, सारा कुछ है इस रिश्ते में। पैसों की प्रॉब्लम भी है, थर्ड पार्टी भी है। हो सकता है आप खुद थर्ड पार्टी हो या फिर आपके पर्सन शादीशुदा है। जो भी है देख लेते हैं। क्या बात है, आप स्टक हो, आप मूवमेंट नहीं चाहते हो, आप निर्णय नहीं ले पा रहे हो। वैसे आप लोग जो मैच्योर हो, बहुत ज्यादा मैच्योरिटी है आप लोगों में। डेफिनेटली थर्ड पार्टी है, या तो आप शादीशुदा हो या फिर आपके पर्सन। यस, और फिर से किसी रिश्ते में हो, आप या आपके पर्सन। शादी भी चाहिए, ये रिश्ता भी चाहिए। अगर आप हो तो आप दोनों रिश्ते में जगलिंग कर रहे हो, कैंसर। अगर आप नहीं हो तो आपके पर्सन के पास रिश्ता है, दोनों रिश्ता है। जो भी है किसी के पास रिश्ता जरूर है। और जो दूसरा रिश्ता है ना, वो फिजिकल अट्रैक्शन की वजह से, लव, लस्ट, जो बोले हो आप उसको, एडिक्शन, अट्रैक्शन, फिजिकल एक अपीयरेंस होता है, उसकी वजह से एक दूसरे के साथ रहना है, रिश्ता रखना है। अंजाम की परवाह नहीं है, अंजाम जो भी होगा। किसी ने शर्त भी रखा है कि मुझे इस तरीके से रिश्ते में रहना है, नहीं हो रहा है तो कोई एक को डिसीजन लेना पड़ेगा। हालांकि कार्ड आपके तरफ से आए हैं कैंसर, आप इस रिश्ते को भी रखना चाहते हो, उस रिश्ते को भी, आप रिश्ते को लेके डिसीजन लेना चाहते हो, लेकिन आप नहीं ले पाओगे, आप स्टकनेस में रहोगे। कोई भी ऐसा रिश्ता जिसमें थर्ड पार्टी हो, वो पूरी तरीके से सही कैसे होगा, कभी ना कभी प्रॉब्लम होगा ही। थर्ड पार्टी है, आपको दोनों रिश्ता चाहिए। या तो ये आपसे झूठ बोल रहा है, या तो आप उनसे झूठ बोल रहे हो, जिसकी वजह से रिश्ता स्टक हो गया है, रिश्ता आगे नहीं बढ़ रहा है, कोशिश कितना भी करो। स्टेबिलिटी कोई चाहता है, कोई, आप अगर जानते हो कि इनके पास रिश्ता है, फिर भी आप इनके साथ शादी की डिमांड कर रहे हो, ये आपको वो नहीं दे पाएगा। आप किसी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस के साथ डील कर सकते हो। अब तक की जो कार्ड आए हैं, वैसे कोई भी राशि के हो सकते हैं, 12 के 12 राशि इनमें रहते हैं, क्योंकि बहुत सारे मेजर अरकान के कार्ड आ चुके हैं। जितना दिखाई दिया मैंने बताया। और अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक, शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। किसी को अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। ये रिश्ता स्टकनेस में जाएगा, रुका रहेगा, एक्शन कोई लेगा। जैसे कि आपके पर्सन की तरफ से आया है कि वो एक्शन लेगा, लेकिन अगर एक्शन लेकर भी अपने तरीके से बात करे तो आपको तो वो मंजूर नहीं होगा, हजम नहीं होगा। आप भी डिसीजन लेना चाहते हो, लेकिन दोनों के दोनों अपने अपने तरीके अपनाओगे, कोई किसी से कम नहीं, कोई किसी को छोड़ेगा नहीं, मतलब कॉम्प्रोमाइज की मेंटलिटी नहीं है। फिर भी मुझे लगता है कैंसर, आप कभी कभी कॉम्प्रोमाइज के बारे में सोचते हो, या फिर आपके पर्सन। रिश्ते की आउटकम बहुत अच्छा है, कितना भी लड़ाई हो, झगड़ा हो, परेशानी हो, प्यार बरकरार रहेगा। किंग ऑफ कप्स, सॉरी, नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। फूल के कार्ड डेफिनेटली 2 टाइम्स आया है। नए शुरुआत तो करना चाहते हो,
लेकिन वो जो मैंने कहा ना कि तरीका अपना होगा, इस अपने तरीके से ही प्रॉब्लम आ रहा है। रिश्ते में इमोशन है, प्यार है, लेकिन स्टेबिलिटी नहीं है। आपको एक स्टेबल ऑफर चाहिए, या तो आपको या तो आपके पर्सन को, जो देने की कोशिश भी किया जा रहा है किसी एक की तरफ से, क्योंकि ये म्यूचुअल एनर्जी है, तो हमें दोनों की तरफ से बताना पड़ेगा। लेकिन क्या करें, कुछ नहीं होगा। इसी वजह से समझदारी का इस्तेमाल करते हुए रिश्ते को नई शुरुआत देने की कोशिश तो किया जाएगा, लेकिन करने से भी क्या होगा अगर आप उन चीजों को समझोगे नहीं। किसी एक का दिल टूटा हुआ होगा, कोई किसी को धोखा दे रहा है, क्योंकि अगर कोई शादीशुदा बंदा या बंदी किसी और रिश्ते में है, तो किसी एक को तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो ही रहा है, उसे तो झूठ धोखा दिया ही जा रहा है। हालांकि रिश्ते प्यार के होते हैं, लेकिन इसी में अगर आप इनके साथ शादीशुदा हो, आपको पता नहीं है, तो डेफिनेटली ये किसी और रिश्ते में है, कैंसर। अगर आप शादीशुदा होकर भी किसी रिश्ते में हो, तो वो बंदा भी रिश्ते में हो सकता है, शादीशुदा हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन सेटिस्फेक्शन तो नहीं है रिश्ते में। प्यार है, एडिक्शन है, सेटिस्फेक्शन नहीं है। बहुत ज़्यादा सोच समझ के, सोच विचार के साथ रिश्ते को आगे बढ़ाना पड़ेगा, ताकि सारी चीज़ें रहे और सही तरीके से रहे, जैसा आप इतने दिनों तक रिश्ते को चलाते आए हो। प्रॉब्लम आप लोगों की सोच में है, सोच को सही रखना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप सोच रहे हो कि मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, सब चाहिए, दोनों चीज़ें चाहिए, तो प्रॉब्लम होगी। अगर आप थोड़ी-सी कॉम्प्रोमाइज़ करते हो, तो रिश्ता सही हो सकता है। देख लेते हैं एंजल क्या कहते हैं। बहुत ज़्यादा सूझबूझ समझदारी की इस्तेमाल करनी पड़ेगी। जल्दबाज़ी से रिश्ते सुलझाने मत जाइए, क्योंकि जल्दबाज़ी से रिश्ते बिगड़ते हैं, बनते नहीं हैं। तो बहुत ज़्यादा अगर दिमाग का इस्तेमाल हो रहा है, बहुत ज़्यादा समझदारी आप सोच रहे हो कि समझदारी का इस्तेमाल करेंगे, ये सही बात है, लेकिन दिमाग का नहीं, समझदारी का इस्तेमाल करें और जल्दबाजी ना करें। देख लेते हैं एंजल आपसे क्या कहना चाहते हैं। सक्सेस एंड इफ यू बिलीव, अगर आपको लगता है कि इसमें गलत हो रहा है रिश्ते में, तो गलत है। अगर आप सोच रहे हो कि मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, तो ये सही है। जो आप बिलीव करोगे वही आप देख पाओगे, बिलीव इट टू सी इट। जो आप बिलीव करोगे वही आप देख पाओगे। अगर आप सोच रहे हो कि आपको धोखा दिया जा रहा है, तो डेफिनेटली आपको धोखा दिया जा रहा है। अगर आपको लग रहा है नहीं धोखा कैसे, मुझे पता है, तो ये आपकी समझदारी हुई, जिसकी वजह से अगर आप अपनी समझदारी का इस्तेमाल करते हो, अपनी बिलीफ सिस्टम का, जो आप मानते हो उसका, अगर आप उस सच्चाई को अगर आप मानते भी हो और जानते भी हो, तो आपको सक्सेस डेफिनेटली मिलेगी। अगर आप बिलीव करते हो और उस पर काम करते हो, तो आपको सक्सेस मिलेगी। अगर आप बिलीव नहीं करते हो, दिन रात आप उन चीज़ों को सही करने की कोशिश करो, तो आपको सक्सेस नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर आपको पता ही हो जाएगा ना पहले से, ये नहीं होगा, ये मुझसे नहीं होगा, ये मुझसे झूठ बोल रहा है, ये मुझसे प्यार नहीं करता, ये वो एटसेट्रा एटसेट्रा, तो सही नहीं होगा। अगर आप बिलीव करते हो, मानते हो कि हाँ वो जो बोल रहा है सही बोल रहा है, मेरे साथ सही हो रहा है, मैं सच्चा हूँ, देन इट विल बी हैपन विथ यू, ये आपके साथ फिर होके रहेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।